हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ हिंदी। आई होप आप लोग सब हेल्दी हैं, सेफ हैं। आज की रीडिंग थोड़ी वैलेंटाइन स्पेशल टाइप है क्योंकि फेब्रुअरी आ गया है एंड बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि वैलेंटाइंस डे के ऊपर रीडिंग करिए। तो मैंने कुछ टॉपिक्स थोड़े लिखे रखे हैं जो इस मंथ में थोड़ी लव रीडिंग ज़्यादा करूँगी। उनमें से पहला टॉपिक यही है, हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। किसका क्रश है आपके ऊपर। सो ध्यान से सुनिएगा सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लगे कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे मैं फील कर रही हूँ कि ये इंसान मेरे आजू बाजू ऐसे बिहेव कर रहा है, तो कौन हो सकते हैं, कहाँ मिले होंगे आप, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी। ये आपके कोई पास से भी हो सकते हैं या ये एब्सोल्युटली कोई नया इंसान हो सकता है। वो सारी डिटेल्स हम इस रीडिंग में देखेंगे। आपके पाइल्स दिखाने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अगर ये रीडिंग आप इंजॉय करो तो प्लीज़ इसे लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और जनरल रीडिंग है, सो जो रेजोनेट करे या जो लगे कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है उसे क्लेम करिए, एंड जो नहीं है उसको पास ऑन कर दीजिए क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं तो हर किसी के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी, आई एम श्योर। ओके, पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का जो नाम है चैनल का आपके स्क्रीन पे है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, एंड अगर इंग्लिश में रीडिंग्स देखना पसंद है, इंग्लिश चैनल भी है मेरा, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इंजॉय करते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं वैलेंटाइंस डे स्पेशल की पहली रीडिंग। आई एम सुपर एक्साइटेड। और चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1। आपके लिए मैंने ये लव मैसेज निकाला है। आई लव योर जेंटल टच एंड आई लव योर किसेस। ओके, सो मैसेजेस देखिए, इमेज देखिए जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, और टाइम स्टैम्प्स नीचे मैंने दिए हुए हैं, फिर आराम से आप अपना पाइल चूज कर सकते हैं। सो पाइल नंबर 1, ये है आपके लिए इमेज और लव मैसेज आपके क्रश की तरफ से। ओके, पाइल नंबर 2, एवरी लव स्टोरी इज ब्यूटिफुल बट आर्स इज माई फेवरेट। वाओ, आपको अपनी लव स्टोरी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इनको विश्वास है कहीं ना कहीं कि ये बहुत ही बहुत ज़्यादा सुंदर लव स्टोरी होगी। तो ये इमेज देखिए, ये मैसेज देखिए। ओके, एंड पाइल नंबर 3, होल्डिंग योर हैंड्स इज द मोस्ट ऑसम फीलिंग इन द वर्ल्ड। ये बहुत ब्यूटीफुल है, क्यूट है ना। होल्डिंग योर हैंड्स इज़ द मोस्ट ऑसम फीलिंग इन द वर्ल्ड। आपका हाथ पकड़ना इनको बहुत पसंद है। आई मीन अभी तो क्रश हैं, लेकिन जब हो, अगर हो, तो आई थिंक ये इमोशन, ये फीलिंग, ये टच वो सबसे ज़्यादा इंजॉय करेंगे, सबसे ज़्यादा चेरिश करेंगे। ओके, सो गाइज आराम से आप अपना पाइल चूज़ करिए, मैसेजेस देखिए, इमेजेस देखिए। मैंने कहा है टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए हुए हैं, एंड फिर हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं किसका क्रश है आप पे। सो इस इंसान की एनर्जी बताती हूँ। करंट 6 चक्रा इनका एक्टिवेट हुआ है। कहीं ना कहीं आप इनके सपनों में आ रहे होगे, ठीक है। बहुत हाई चांस है कि सपनों में आना। दूसरा, कैसे इंसान टेलीपैथी में कम्युनिकेट करता है, जैसे इनको लगता है कि ये आपसे बात कर पाते हैं या आपके बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको एहसास होता होगा आप इस टाइम पे अभी क्या कर रहे हो। बहुत 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 ज़्यादा फेमिलियरिटी की, हाँ आप पे कहीं ना कहीं कनेक्शन बना हुआ है, आपके साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मेनली थ्रू ड्रीम्स, इंट्यूशंस। ये वैसे इंसान भी हो सकते हैं कि आपके बारे में ये सोच ही रहे हैं और आपकी कोई फोटो जैसे इंस्टाग्राम पे आपने तब डाल दी या कोई मैसेज आ गया, ऐसे ही आप या इस इंसान के बारे में अभी आपने ध्यान नहीं किया और किसी ने उसका नाम ले लिया आपके सामने। तो ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन इस टाइम पे इनका 6 चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, जो है आपकी थर्ड आई। और जब थर्ड आई एक्टिवेट होती है, आपको सपने, आपको विविड ड्रीम्स आते हैं। वो इंसान जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, वो आपके सपनों में आने लग जाता है। उनके साथ सिचुएशंस, आप क्या चाहते हो, अलग अलग साइंस, अलग अलग साइंस।
ठीक है, हो सकता है ये आपके बारे में सोच रहे हो उस टाइम पे, इनको डबल वन नजर आ जाए और उनको लगे कि वाह कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकती है। साइंस, एक इंसान को लेके राउंड द क्लॉक कुछ ना कुछ एक्टिविटी होते रहना, चाहे वो फिजिकली उनकी लाइफ में प्रेजेंट हो या ना हो। ओके, टैरो, एक चीज यस, इस इंसान को एक्सपेक्टेशंस है आपसे बात करने की, मतलब वो अभी मैं टैरो में आगे देखती हूँ, लेकिन उम्मीद रख रहे हैं कि आप इनसे कम्युनिकेट करें या किसी ना किसी तरह का एक रिलेशनशिप आगे, पर एक्सपेक्टेशन है, वेट कर रहे हैं। जैसे ये लेडी आप देख रहे हो खिड़की पे बैठ के वेट कर रही है, किसी का इंतजार कर रही है। डेफिनेटली ये इंसान की फीलिंग इस वक्त ऐसे ही है, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, ठीक है, या आप एग्जैक्टली उस तरीके के इंसान हो जैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ में एज अ पार्टनर, ठीक है ना। और मुझे ये हैरानी नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई क्रश है आपका, मतलब क्रश है इनका आपके ऊपर, सो एक्सपेक्टेशंस होनी ही चाहिए। ओके ओके ओके, ओ ओके, बहुत ज़्यादा ओके ओके मैंने बोल दिया यहाँ पे। लवर्स, 6 ऑफ कप्स, द स्टार, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ये बहुत 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 ज़्यादा हाई चांस है ये आपका कोई एक्स है, या आपका कोई स्कूल फ्रेंड है, आपका कॉलेज फ्रेंड है जिसका क्रश था आपके ऊपर। ये इंसान आपको जानता है, आप इस इंसान को जानते हो, इसको मिल चुके हो, ये कोई अनजाना नहीं है। और अगर आप इसको नहीं भी जानते ना, ये आपको पहले से जानता है। हो सकता है वो एक वो लड़का या लड़की दूसरे सेक्शन में पढ़ते थे, आपको कभी रियलाइज नहीं हुआ, कोने से आपको कहीं ना कहीं देखते थे, कैंटीन में देखते थे, कॉलेज में हो सकते हैं, और आपके ये कोई एक्स भी हो सकते हैं। बहुत हाई चांस है यहाँ पे एक्स का, क्योंकि द लवर्स कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मैं मानूंगी कि यस ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या आपके एक लवर रह चुके हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं। ट्रू लव, बहुत ट्रू इमोशंस है इनके, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड विद द 6 ऑफ कप्स, ये कार्ड का काम, मतलब कहते हैं ना, एक मैसेज क्लियर यही होता है कि ये कोई ना कोई इंसान आपके पास से है, आपके बचपन से है, आपके पास मेमोरी से है। इस इंसान को इस टाइम पे आपके साथ बिताया हुआ सारा टाइम याद आ रहा है, ओके। एंड मतलब मैं कह रही हूँ ना, जब ये 6 चक्र एक्टिवेट हुआ है ना, शायद क्या चीज़ें ठीक थी क्या नहीं थी उनको एनालाइज करना, वो सब चल रहा है इनके दिमाग में। हो सकता है यही पुरानी यादें जो 6 ऑफ कप्स, पास मेमोरीज जो है इस इंसान के दिमाग में इस टाइम आ रही हैं बहुत ज़्यादा, और इसलिए कहीं ना कहीं ये आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये आपका कोई जान पहचान वाला आपके पास से डेफिनेटली है। मैं कहूँगी अगर 2-3 लोग का भी क्रश हो ना आपके ऊपर, एक इंसान तो पास से है ये जिसका मेजर क्रश है आप पे। ये कहीं ना कहीं अगर आपके साथ रिलेशनशिप में भी नहीं गए ना, ये चाहते थे पास्ट में, या अभी भी चाहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई क्रश है इनका आपके ऊपर, तो ये शायद इनकी एक विश हो सकती है पास्ट से कि यार मैं रिलेशनशिप में जाना चाहता था इसके साथ। द स्टार, आप इनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू हो, एक विश हो जो अगर पूरी होती है, दे वुड लव टू डेट यू। ये आपके साथ रिलेशनशिप में 200% जाना चाहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। मैंने रात की बात करी थी आपसे कि सपनों में आते होंगे या ख्याल आते होंगे, स्पेशली रात को जाग के याद करना किसी को, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। एंड स्पेशली अब विद द स्टार कार्ड, मुझे लग रहा है कि यस, नाइट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रात को जाग के आपके बारे में सोचना, ख्याल करना, ये अगर इनको मौका दिया जाए, ये सब कुछ करेंगे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, सब कुछ जो भी कर सकते हैं। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, डेफिनेटली इस इंसान को ये फीलिंग है, ये इमोशन है, कहीं ना कहीं एहसास है कि ये थोड़ा इम्पॉसिबल भी है। ये एक विश है जो शायद पूरी नहीं हो सकती। आपके साथ रिलेशनशिप में आना, आपको परस्यू करना, या अगर ये कोई पास से है, इसके साथ दोबारा रिकंसिलिएशन होना मुश्किल है। ये इस इंसान को पता है कि शायद पास में कुछ ऐसा हुआ है जो अब ठीक नहीं है, बट ये इनकी एक्सपेक्टेशन है जो रहेगी। ये इनकी लाइफ से एक्सपेक्टेशन है, अपने डिवाइन से एक्सपेक्टेशन है, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि शायद अगर आपको पता चले कि ये अभी भी आपको लाइक करते हैं, लव करते हैं, और कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहोगे, बट ये कहीं ना कहीं एक वो कहते हैं ना, इंसान अब ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है इस चीज़ को लेके, ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है कि मतलब होगा या नहीं होगा, नहीं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पास्ट में इन्होंने आपको हर्ट किया होगा, कुछ हो सकता है चीटिंग की हो, चले गए हो, कुछ भी, अगर ये आपके कोई एक्स है। लेकिन मैं आपको बताऊं,
अगर इनका बस चले, सीरियसली अगर इनका बस अभी भी चले आपके क्रश का, तो ये आपको कहते हैं ना छल से भी या झूठ बोल के, डिसीट से भी आपको अगर वापस ला सके, कोई शॉर्टकट भी ले सके, कोई गलत रास्ता भी ले सके आपको वापस लाने का अपनी लाइफ में, ये ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। ये जो कोशिश कहते हैं ना, इंसान जितना हाथ पैर मार सकता है, चाहे शॉर्टकट ले, लॉन्ग कट ले, राउंड कट ले, कुछ भी ले, बट ये इंसान मुझे बस मिल जाए, मेरी लाइफ में आ जाए, तो ये वैसे है। तो हो सकता है ये इस पास्ट में हर्ट किया हो, कुछ ऐसा किया हो, कुछ ऐसा शॉर्टकट मारा हो, कुछ ऐसा गलत कट मारा हो जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप काम नहीं किया, ये दोस्ती काम नहीं की। आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जैसा मैंने कहा है, लेकिन कुछ पास्ट में हो सकता है गलत हुआ है। लेकिन आगे भी मैं कहूँ ये आपके लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे आपको इम्प्रेस करने के लिए। ये अपने, मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स या उसूल के अगेंस्ट जा सकते हैं। एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स डेफिनेटली एक तरीके का, जैसे मैंने कहा है ना, रियलाइजेशन है कि ये नहीं होगा। तो ये वैसी फीलिंग इनको है, ये वैसी फीलिंग इनको है कि शायद जो पहले था अब वो नहीं हो सकता, बट दिस पर्सन कंटिन्यूज टू लव यू, कंटिन्यूज टू हैव अ क्रश ऑन यू, कंटिन्यूज। मतलब इन्होंने, ठीक है, ये रेस्ट, अब कहते हैं ना, ब्रेक पे डाल दिया इस चीज़ को। उनको पता है कि कोई शॉर्टकट या कुछ भी गलत काम अगर पास में हुआ है उसकी वजह से ये ब्रेक लग गया है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी है। अभी भी ये कहीं ना कहीं आराम से, कहते हैं ना, सोच के प्लान करते होंगे कि अगर ये वापस चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो। बट आपका ये जो मेजर क्रश दिखा रहा है, ये डेफिनेटली कोई पास्ट से दिखा रहा है, चाहे एक्स हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई इंसान जिससे आपकी अब बात ना होती हो, शायद पास्ट में भी ना हुई हो, लेकिन आप बस एक दूसरे को किसी के थ्रू जानते हैं। लेकिन डेफिनेटली अ पास्ट कनेक्शन, बहुत पोटेंशियल इस इंसान को लगता है इस रिलेशनशिप में हो सकता था, है, जो शायद हमने डिस्कवर नहीं किया। कहते हैं ना, वोल्केनो कैसा होता है, आपको पता नहीं होता ना कि जब वो फटेगा तो वो कितना नुकसान करेगा, कितना पोटेंशियल था हमारे अंदर। जब टैलेंट होता है हमें नहीं पता कि वो किस लिमिट तक जाके हमारी लाइफ चेंज कर सकता है। वैसे ही इस रिलेशनशिप में उनको लगता है कि अगर आप उस रिलेशनशिप में आते हैं, इसमें अभी भी बहुत पोटेंशियल है। कहते हैं ना, अभी तो बस ऊपर ऊपर की बर्फ छुई है, पर नीचे अभी पूरा पहाड़ बाकी है। तो बहुत पोटेंशियल आप में नज़र आता है एज अ पार्टनर, बहुत पोटेंशियल रिलेशनशिप में नज़र आता है ऐसा पार्टनर, और वो चाहेंगे कि कहीं ना कहीं अगर चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो हम इस पोटेंशियल को और डिस्कवर करें। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, रिफ्लेक्शन ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस्ड लव। सी अगेन, पास से है कोई, वो टाइम को याद करना जब आपने लव एक्सपीरियंस किया था, उस चीज़ को याद करना। मतलब ये वो कह रहे हैं कि ये मत सोचो यार कि जो पहले हुआ था और उससे फिर अब जो है इमोशन सारे चले गए, सारा प्यार चला गया। नहीं, वो टाइम याद करो जो हमने साथ में बिताया था, चीज़ें अच्छी थी और उसमें प्यार था, उसमें ऑनेस्टली प्यार था। उस टाइम को याद करो कि हमने क्या क्या साथ में किया, कितना अच्छा टाइम साथ स्पेंड किया। जो डाउनफॉल हुआ वो भी हमने साथ में किया, लेकिन उसकी इंटेंशंस पीछे क्या थी? प्यार। उसकी इंटेंशंस थी प्यार। अगर कुछ गलत हुआ है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है माफ़ी, जैसे कहते हैं ना, सॉरी की फीलिंग आ रही है। एंड वो आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ जो हमने गुड टाइम स्पेंड किया है उस पर गौर करें, उस पर थोड़ी नज़र डालें, क्योंकि इन दी एंड आपको तब रियलाइज़ होगा, वो अच्छा टाइम जो हमने साथ स्पेंड किया ना, उस पर आपको रियलाइज़ होगा कि इनका लव आपके लिए कितना ज़्यादा ऑनेस्ट था। द वास्ट यूनिवर्स, आप इनका यूनिवर्स हैं। इस वक्त मुझे लगता है आपकी इनकी ज़िंदगी सिर्फ आपके चारों तरफ है, आपके चारों तरफ ही घूम रही है, क्योंकि इनको इतने ज़्यादा, कहते हैं ना, वो इंट्यूशंस आ रहे हैं, इतने इतने विविड ड्रीम्स, सपने, या इतने ज़्यादा ख्याल आ रहे हैं। इनका अभी मेरे ख्याल से पूरा ध्यान सिर्फ आप पे ही है, ऊपर नीचे चारों तरफ। काम पे भी अगर होंगे या कुछ भी कर रहे हैं, आपके बारे में बात करना, आपके बारे में सोचना, कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये प्रे कर रहे। एक मिरेकल की होप है, एक मिरेकल की होप है यहाँ पे लिटरली, कि भाई चमत्कार हो जाए और ये इंसान वापस मेरी लाइफ में आ जाए। ट्रूथ जानना चाहेंगे कि आपसे ट्रूथ तो एक्सपेक्ट करते ही हैं, यू नो, डेफिनेटली। पर मुझे लगता है इनको खुद की रियलाइजेशन हो गई है। यहाँ पे अगर आप देखें इस लेडी को, ये आईने में देख रही है, तो ये किसी और की सच्चाई नहीं, खुद की सच्चाई है। इनको रियलाइज हो गया है कि सच क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। अगर इन्होंने कोई गलती की है पास्ट में, इनको उसकी रियलाइजेशन है, इनको उसकी रियलाइजेशन है। ये चाहते हैं कि आप भी इनके सच पे विश्वास करो, आप भी इनके सच पे विश्वास करो। अगर अब ये लौट के आपसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो अब मैं सच बोल रही हूँ या सच बोल रहा हूँ, मुझे रियलाइज हुआ है, मैंने आईना देख लिया है, तो आप भी इनके ट्रूथ को इनकरेज करें, इन पे विश्वास करें।
हैप्पी हैप्पी। सो बहुत लोगों के लिए मैंने कहा कि आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे पार्टनर जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। कहते हैं ना कि मेरा पार्टनर मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, मेरा पार्टनर, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा गर्लफ्रेंड मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। ये इंसान आपके साथ सिर्फ खुश रहता है, आपको खुश देखना चाहता है, आपके साथ खुश भी रहता है और बहुत ज़्यादा खुश रहता है। हैप्पी हैप्पी का कार्ड है, ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि जो एक्टिविटीज़ आप फ्रेंड्स के साथ करते हैं, कहते हैं ना जैसे आप हैं वैसे रहते हैं, जो करना चाहे करते हैं, अपने दिल की सारी मतलब कहते हैं ना दिल की सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं बिना सोचे समझे कि सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में। जिनके साथ आप जैसे हो वैसे रह सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि खुश रहने के लिए कुछ बहुत मेजर करना है, नहीं। इनके साथ जैसे बैठ के एक कप कॉफ़ी पी ली, उसमें ही भाई सारे सुख मिल गए। तो ऐसा कनेक्शन, ऐसा बॉन्ड होना जो फ्रेंड्स के साथ होता है कि आप थोड़ा भी टाइम साथ में स्पेंड करो, लेकिन वो इतना फन होता है, उसमें आप इतना एंजॉय करते हैं कि दिल से खुशी होती है इनको। तो आपके बारे में सोच के भी ये बहुत खुश होते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तब भी बहुत खुश होंगे। जो टाइम स्पेंड किया है उसको याद करते हैं कि ये कितने खुश थे और कैसे, मतलब ये आपके साथ कहते हैं ना वाइल्ड स्पिरिट, बिल्कुल बिना सोचे समझे बिंदास रहते थे वैसे। वेट फॉर विंटर, मुझे लगता है कि हो सकता है ये इंसान, अब देखिए 14 फेब आ रहा है, विंटर्स ऑलरेडी चल रही है नॉर्थ में, अगर आप नॉर्थ में हैं। और वैसे भी विंटर सीजन है ही ना, मतलब पूरे वर्ल्ड में तो इसको विंटर ही मान लेते हैं। आई नो मौसम की वजह से होता है, पर कहते हैं ना ये दिसंबर जैन का टाइम विंटर टाइम है। ये आपको शायद इस विंटर के टाइम पे आपसे कनेक्ट करें, शायद ऑलरेडी आपसे अभी बात कर रहे हैं, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये टाइम मुझे स्पेसिफिक लग रहा है, ये टाइम मुझे स्पेसिफिक लग रहा है क्योंकि वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है। मैंने कहा हो सकता है इससे पहले आपसे बात करें। और मुझे पता है रिलेशनशिप में वैलेंटाइंस डे की कोई इतनी बड़ी डील नहीं होती है, लेकिन जिन लोगों को मैटर करता है एक बहाना मिल जाता है यार बात करने का। तो मुझे लगता है कि अगर ये ऑलरेडी आपसे बात कर चुके हैं विंटर्स में, इन्होंने इंतजार किया, अगर चीज़ें पहले खराब हुई हैं, ये सर्दी का टाइम मुझे लगता है इनमें थोड़ी ताकत आएगी और ये आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, ये आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। इवन अगर ये कोई नए हैं, जैसे मैंने कहा ना कि आपने इनसे कभी बात नहीं किया पर ये आपको किसी के थ्रू जानते हैं, ये बस आपको जानते हैं कि आप हो इस दुनिया में, इनका क्रश है, चाहे दूर का क्रश सही। ये विंटर का टाइम मुझे लगता है कि ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो अलर्ट रहिएगा, देखिएगा कौन आपसे बात कर रहा है। एक एंजल आंसर मैंने लिया कि क्या आंसर है इस क्रश और हमारी पाइल 1 ऑडियंस की सिचुएशन के लिए। तो जवाब आया है अनलाइकली। मतलब अगर ये आपके क्रश इस टाइम पे कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपको लेके, तो कहीं ना कहीं इनको यूनिवर्स अभी बोल रहा है कि अनलाइकली, शायद ये नहीं होगा, क्योंकि शायद आपने अभी इस पे फुल स्टॉप लगा दिया है, आप टाइम ले रहे हो सोचने का। ये भी हो सकता है कि वो सोच रहे हैं कि क्या ये वैलेंटाइंस डे तक मुझसे बात कर लेंगी या कर लेगा। तो अनलाइकली हो सकता है आगे जाके आप कर लो, लेकिन अनलाइकली मतलब इस मोमेंट पे अभी जो चीज़ को इंसान चाहता है, जो जवाब वो चाहता है, वो उसको नहीं मिलेगा। क्या सिचुएशंस ठीक होंगी अभी? अनलाइकली। पर ऐसा नहीं है कि आप आगे जाके चीज़ें ठीक नहीं कर सकते, ये इंसान के साथ वापस नहीं हो सकते, या ये अब तक कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि बताया ना टैरो में नथिंग इज सेट इन स्टोन, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं, आप हमेशा सब कुछ चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इनके लिए जो आंसर है दैट इज अनलाइकली। ओके, कुछ यहाँ पे मैं अल्फाबेट्स देखती हूँ और आप उसमें देख सकते हैं कि अगर आपको अपने एक्स का या किसी इंसान का, फ्रेंड का, किसी पुराने का इनिशियल मिलता है, जिससे आपको थोड़ी कॉन्फर्मेशन मिले कि हाँ शायद ये यही इंसान है जिसका क्रश है मुझ पे। D V O R, ओ 3 R, और अभी पिक्चर भी आने वाली है R। आई मीन सॉरी, जोक नहीं है बट ये फैक्ट है। वो देख के मुझे सबसे पहले वही चीज़ याद आई। कैन यू बिलीव दिस? एक्चुअली चारों R यहीं पे है। I W E I U, होली, एक और R। देखिएगा अगर R बहुत ही स्पेसिफिक, देखिए हो सकता है ना कि कुछ लोग के लिए कंफर्मेशन हो जाए कि भाई R ही, वो जो इंसान है ना जिसका नाम R से ही शुरू होता है, वही है। जे, ये आपका नाम भी हो सकता है ना, कि क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए भी है तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये मेरे लिए है। ओ, तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस आए हैं, तो देखिए
अगर कुछ इनिशियल्स या ऐसे कुछ निकलते हैं। थोड़े रेयर वर्ड्स हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सो ऑल्सो कुछ लव मैसेजेस कि क्यों ये इंसान का क्रश है आप पे, क्यों ये आपसे प्यार करते हैं, अगर आप इनसे बात करते हो तो ये आपसे क्या कहना चाहेंगे। जस्ट प्लीज टेल मी फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट डज देयर क्रश वांट टू से टू देम। मैसेजेस फ्रॉम पाइल नंबर 1। ओके 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 ये एक जो नीचे गिरा था, पहले ये ले लेते हैं। आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ एंड हार्ट। अगर कहीं ना कहीं पहले ट्रस्ट गया है तो ये आपसे कह रहे हैं कि ये आपको बहुत ट्रस्ट करते हैं और आपके लिए कहते हैं ना, क्योंकि चीज़ तो ऐसी लिखी कि मुझे पता है कि अगर मैं मर भी रहा हूँ, मर भी रही हूँ, कहीं मुझे कुछ तकलीफ भी हो तो मुझे पता है कि तुम सबसे पहले मुझे ही बचाने आओगे। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। कुछ ना कुछ आपसे सीखते हैं नया हमेशा, रोज़। आप शायद इनकी लाइफ में काफ़ी नॉलेज, काफ़ी कहते हैं ना समझदारी, काफ़ी ठहराव लेके आए हैं। इफ़ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज यू। यस, शायद यही रियलाइजेशन इनको हो रही है जब से 6 चक्र एक्टिवेट हुआ है ना, कि रियलाइजेशन हो रही है कि अगर लाइफ में किसी के साथ रहना है तो वो आप ही हैं, आप ही हैं वो। आई लव यू बिकॉज यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ आई एम ओके। हो सकता है पास में आप ऐसे ही इनकी केयर करते हो और वो ये आप मिस करते हैं, वो ये मिस करते हैं। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। आपने लुक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। ये जैसे आपके सामने कहते हैं ना, शायद तैयार होके भी ना आए, घर के कपड़ों में पजामे में ही आ जाए, फिर भी आपके लिए ये सबसे गुड लुकिंग इंसान है। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। इनकरेज करते हैं इनको, इनके डर से बोलते हैं कि डर के आगे जीत है। शिट, आज कैसी कैसी लाइनें बोल रही हूँ मैं। यू मेक माई फियर्स वेल्ट अवे। आप इनको हमेशा हौसला देते हो, हिम्मत देते हो कि किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, कि ये बहुत स्ट्रांग है, ये किसी भी चीज़ से फाइट कर सकते हैं। यू आर लाइक द बैकबोन। स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स। शायद आप लोगों में इंटिमेसी बहुत अच्छी होगी पहले, यू नो हो सकता है ये टाइम ऐसा हुआ हो। नहीं तो अगर आप इस इंसान को पहली बार भी मिलेंगे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्लीपिंग अलोन मीन्स सक्स मीन्स कि ये आपके बारे में रात को इतना ज़्यादा सोचते हैं कि ये विश करते कि आप इनके साथ होते उस टाइम पे, कि आपको हक करके सो सकते हैं, आपका हाथ पकड़ के सो सकते हैं। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। आपके बारे में सोच के इनकी सुबह अच्छी शुरू होती है, इनका दिन अच्छे शुरू होता है। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। मतलब कहते हैं पूरा दिन आप एक इंसान के साथ बैठे हो, 10 घंटे निकाल दिए, लेकिन जैसे वो इंसान जाता है फिर मिस करने लग जाते हो। कभी कभी वो प्यार कहते हैं ना, पूरा ही नहीं पड़ता। तो वैसे कि आप इनसे दूर रहते तो ये आपको बहुत मिस करते हैं। यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। आपने हमेशा इनको अपने से पहले रखा है, इनकी केयर पहले की है, अपनी इनके डिमांड्स को, इनके विशेस को पहले रखा है। यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग। और इनका दिमाग कैसे चलता है वो भी आपको पता है, वो भी आपको पता है। तो ये चीज़ें, ये फेथ है इनको कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं आप दोनों के बीच में। और अगर ये रिलेशनशिप दोबारा होता है या ये नया रिलेशनशिप ही होता है किसी पुराने फ्रेंड या नोन के साथ, ये सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आपके साथ एक रिलेशनशिप में। और उनको कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन भी है कि ऐसा होगा, ऐसा चेंज आप उनकी लाइफ में लाएंगे। सो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया, अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डीएम में, और मैं आपको सारी डिटेल्स वहाँ प्रोवाइड कर दूंगी। इंग्लिश में रीडिंग्स देखने के लिए आप मेरे इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अभी भी सेफ रहना है, हेल्दी रहिए, एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं किसका क्रश है आप पे। पहले इस इंसान की एनर्जी देखते हैं, यिन एंड यांग। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, क्या आगे बढ़े, हिम्मत करे बात करने की। यिन यांग में जो कार्ड है ये यिन का ज़्यादा है, और 22 पार्टनरशिप का नंबर है, ट्विन फ्लेम नंबर है, सोलमेट्स का नंबर है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंसान आपको अपना सोलमेट मानता हो, एक डिवाइन कनेक्शन आपसे फील करता है, एक डिवाइन कनेक्शन आपसे फील करता है, और रिफ्लेक्ट कर रहा है
कि लाइफ कैसी होगी अगर आप उसके साथ होंगे, या ये कनेक्शन, ये जो अट्रैक्शन उसको आपसे हुई है, ये क्यों है। वो इस चीज़ के बारे में कहते हैं अकेले बैठ के सोचना, बट एक बहुत ही इसको कहीं ना कहीं डिवाइन मानना। ये कोई वैसा ऐसा ही कोई क्रश नहीं कि कोई दिखा, कोई सुंदर लगा फिल्म स्टार्स वाला कि भाई शाहरुख खान पसंद है, ये पसंद है, नहीं। ये एक्चुअली में इस टाइम पे बहुत इसका रूट कॉज, या वो ऐसा क्यों फील कर रहा है, आपकी क्या बात है जो उसको अच्छी लगती है, उस एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे इंसान साइड बैठ के पहले ये सोचता है कि अगर मैं कोई एक्शन लेता हूँ, अगर मैं कोई स्टेप लेती हूँ तो वो कैसे अफेक्ट करेगा। तो कहते हैं ना बहुत सोच समझ के, क्योंकि ये जो क्रश है, ये इंसान का जो क्रश है आपके ऊपर, ये ऊपर सरफेस वाला नहीं है, ये कुछ ना कुछ डीप डाउन कनेक्शन उस इंसान को फील हो रहा है। ओके, नाउ इंटरेस्टिंग बात ये हुई थी पाइल नंबर 2 आपके लिए, बहुत सारे कार्ड्स, और ये 2-2 भी है यहाँ पे, बहुत सारे कार्ड्स ना 2-2 गिर रहे थे। जनरली मैं हर पाइल के लिए कोशिश करती हूँ कि इतने सारे ऑरिकल्स हैं, इतने इतने कार्ड्स होते हैं कि रीडिंग ज़्यादा लंबी ना करे और एक एक कार्ड ही मैं निकालूँ। आपके लिए हर कार्ड 2-2 निकल रहे थे, अपने आप ही 2-2 कार्ड गिरे जा रहे थे। तो मैंने पहले ये जो 2 कार्ड्स आए हैं, पहले मैं इनको रखती हूँ यहाँ पे, और स्पेस इशू होगा तो ओवरलैप कर देंगे। प्रोटेक्शन, द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद अ मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन अ स्पिरिचुअल वर्क। सो लाइक आई सेड, ये इंसान को नहीं लग रहा है कि ये कोई आम कनेक्शन है आपके साथ, या ये सिर्फ गुड लुक्स वाला, या आप दिखने में बहुत सुंदर हैं, जो आई एम श्योर आप होंगे, लेकिन वो इससे ज़्यादा सोच रहा है। उसको ये कनेक्शन थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है कि यस, इस कनेक्शन में डेप्थ है, जो वो इंसान डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात ही कुछ और होती है। मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हूँ, मैं आपको बताती हूँ, स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात ही कुछ और होती है। जब एक बार ये कनेक्शन बन जाता है ना, तो बाकी की ऊपर आगे पीछे की चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती हैं, और ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन होती है, किसी की स्पिरिट से कनेक्ट होना। Okay, abundance. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have in fairyland and in human land. There is enough abundance for everyone. So definitely, जैसा मैंने कहा, ये इंसान रिफ्लेक्ट कर रहा है इस टाइम पे कि क्या उसे स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। मेंटल ब्लॉक्स के साथ अभी अपने काम कर रहा है कि दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, कि मैंने कहा है ना, क्योंकि वो इसको कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं ले रहा है। तो जब ये कनेक्शन उसकी लाइफ में आया भी है, ये अट्रैक्शन जो आपके लिए आई भी है, क्योंकि वो इसको लेके बहुत डिफरेंट फील कर रहा होगा ये इंसान, तो उसको मेंटल ब्लॉक्स बहुत ऑब्वियस हैं, बहुत डाउट्स कुछ आएंगे, वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। तो उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये एक बहुत ही अच्छे रीज़न के लिए हुआ है, ये जो भी अट्रैक्शन उसको आपसे हुई है, उसके बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स जो उसको शायद रिलेशनशिप्स के बारे में होते थे, कि कैसे एक इंसान के लिए फील करते हैं, और ये भी हो सकता है कि क्योंकि इस इंसान ने हार्डशिप्स देखी हो रिलेशनशिप्स में, चीज़ें ठीक ना रही हो पास्ट में इनके लिए, और कुछ मेंटल ब्लॉक्स इनके माइंड में आ गए थे। आपको मिलने के बाद, आप पे क्रश आने के बाद इनको रियलाइज हुआ है कि नहीं भाई, जब अट्रैक्शन, जब ट्रू स्पिरिचुअल अट्रैक्शन होती है, जब क्रश एक्चुअली सिर्फ क्रश नहीं, जब एक तरीके से प्यार होता है किसी से, तो ऐसा फील होता है, तो इतना अबंडेंट फील होता है। उसमें एक तरफा लव भी बहुत बहुत खुश रखता है किसी को, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना, यहाँ पे कोई गिव एंड टेक वैसा नहीं है, मटीरियलिस्टिक गिव एंड टेक वो सब नहीं है। तो बहुत सारे इनके पुराने मेंटल ब्लॉक्स, या अगर आप ऑलरेडी इनको जानते भी हैं, तो आपने जिस तरीके से इनको हैंडल किया है, या जो आपका रोल रहा है इनकी लाइफ में, उससे भी ये काफ़ी इनके मेंटल ब्लॉक्स हटे हैं। रोमांस, डेफिनेटली ये इंसान बहुत रोमांटिक फील करता है आपके लिए। डेफिनेटली आपको डेट पे ले जाना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, रोमांस इज इन द एयर, दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी रोमांटिक। तो मे बी आपको, आपके लिए कहते हैं ना, जो डेट्स में लोग करते हैं, या फ्लावर्स देना, गिफ्ट्स देना, आपको पैम्पर करना, या आपके साथ वो सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, या आपके साथ वो सब कुछ प्योर रोमांस। फिल्म ही देख लो यार, यशराज की फिल्में देख लो, करण जौहर की फिल्में देख लो, जो उसमें टाइप ऑफ रोमांस है ना, हो सकता है इनका अपना भी एक डेफिनेशन हो रोमांस का, ज़रूरी नहीं है फिल्मी रोमांस, अपना भी एक डेफिनेशन हो रोमांस का, क्योंकि मैंने कहा है ना यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्ट है, लेकिन रोमांस इज इन द एयर हियर। कंपैशन, ओके, ये टाइम है दिल खोलने का। ओके, हो सकता है जैसे मैंने कहा है, इनकी लाइफ में मेंटल ब्लॉक्स रहे हैं,
ये कंपैशन पे फोकस कर रहे हैं। अपना दिल दिल जैसे इनको यूनिवर्स ने, स्पिरिट गाइड्स ने बोला है कि अपना दिल खोलो टू रिसीव लव। और ये कहीं ना कहीं ये कंपैशन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि आप भी अपना दिल खोलें इनके लिए, आप भी अपना दिल खोलें इनके लिए। बाकी के ऑरेकल कार्ड्स मैं अभी दिखाती हूँ, बट शुरू थोड़ा टैरो यहाँ पे मैं कार्ड्स पहले आपके लिए खोलती हूँ, ठीक है। एक ये कार्ड आया था जर्नी का, ये थोड़ा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है हमें किसी के बारे में। ये तो कनेक्ट के बारे में था कि ये इंसान आपको किसी हॉलिडे पे आपने इनके साथ ट्रैवल किया हो सकता है आपने इनके साथ प्लेन में गए हो। ये मेरे साथ हो चुका है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि मैं अपने लास्ट पार्टनर से प्लेन में मिली थी। प्लेन में मतलब धरती पे नहीं, मैं उनसे हवा में मिली थी। द सेम वे मुझे लगता है कि ये आप कहीं रीलोकेट करे हैं, ये आपको वहां मिलेंगे। ये इंसान आपके शहर में रीलोकेट किया है तो ये मिलेंगे, बट कहीं बाहर से आए हैं या आप कहीं जा रहे हैं, सिटी, स्टेट, कंट्री, कुछ भी हो सकता है, ओके। या आप किसी हॉलिडे पे गए हैं, लेकिन जर्नी मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करती है आपका इनको मिलाने में। इन्होंने आपको शायद ऐसे ही कहीं पे देखा हो जब ये ट्रैवल कर रहे हो, हॉलिडे पे गए हो, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन इस जर्नी पे जाके इनका क्रश आया आपके ऊपर। ये कोई नए इंसान, मैंने कहा है ना, आपके आस पड़ोस में आए हो, आपके ऑफिस में आए हो, आपके स्कूल, कॉलेज, कहीं पे भी। सो जर्नी, ओके। ये कार्ड्स, स्टार कार्ड उनके लिए भी आया था, पाइल नंबर 1 के लिए। एंड beautiful cards here, beautiful cards here. The star, the world, 5 of wands, the lovers, the fool. डेफिनेटली इनकी विश है आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना, आपको एक्सप्रेस करना। आप इनके लिए एक विश कम ट्रू होंगे अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। वर्ल्ड का कार्ड अगेन एक तरीके से जर्नी का कार्ड होता है। बहुत ज़्यादा मुझे वो फीलिंग आ रही है जैसे ये आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज के आपके क्या कहते हैं, फेलो स्टूडेंट हो सकते हैं, आपके काम पे कलीग हो सकते हैं। तो काम पे, या कहते हैं ना ट्रैवल, अगर आप कहीं दूसरे सिटी, स्टेट या कंट्री में जा रहे हो पढ़ने के लिए, ये इंसान का क्रश आप पे वहाँ पे हुआ है, ओके। या इन्होंने आपके कॉलेज में या कहीं पे एडमिशन लिया है, जॉब के लिए आप लोगों ने कहीं पे अप्लाई किया है, ये आपको वहाँ पे भी हो सकता है एक इंसान का आप पे क्रश हो। लेकिन ट्रैवल अगेन, एंड ये एक तरीका का कर्मा, ये बिलीव कर रहे हैं कि आपका इनकी लाइफ में आना ना, ये एक कर्मा का इनको गिफ्ट मिला है। इन्होंने लाइफ में पहले मेंटल ब्लॉक्स देखे होंगे, लेकिन आपके आने के बाद जिस तरीके से ये फील कर रहे हैं, इट्स वेरी स्पिरिचुअल। इट्स अ कार्मिक कार्ड, द वर्ल्ड इज अ कार्मिक कार्ड, कि आपका एक साइकिल खत्म हो रहा है और ये जो नया साइकिल इनके लिए शुरू हुआ है, आपने एक नया साइकिल उनकी लाइफ का शुरू करवाया, एक नए तरीके से उनको फील करवा रहे हो। वो काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। वो इस टाइम पे अंदर ही अंदर, कहते हैं ना, एक अंदर सुकून है। बोला तो बोला, नहीं बोला, बट मैं बहुत खुश हूँ कि ये इंसान मेरे चारों तरफ कहीं पे है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक कहीं ना कहीं इनका दिमाग इनको रोकता है कई बार आपसे बात करने के लिए, आपको एक्सप्रेस करने के लिए। और कई बार ये लोग भी होते हैं हमारे आजू बाजू, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम जिनके साथ काम कर रहे हैं, वो इनको रोकते टोकते हैं कि भाई तुम्हारी चॉइस ऐसी है, नहीं ये नहीं हो पाएगा, नहीं मत बोलो, चीज़ खराब हो जाएगी, काम खराब हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये बिना किसी की केयर करे आपको मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। अगर आप इंसान को ऑलरेडी जानते हो तो आप ये जानते हो कि इस इंसान ने डेफिनेटली ये आपके लिए कहीं ना कहीं खड़े हुए होंगे। अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट में हो, अगर कोई इशू रहा है, ये आपके लिए लड़ेंगे, ये आपके लिए लड़ने को रेडी है। या कह रहे हैं कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। इफ आई हैव टू बी विद यू, मैं अपना पूरा 100% दूंगी, मुझे किसी की नहीं पड़ी है। कोई ना नेगेटिव थॉट्स, ना नेगेटिव लोग, कोई मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता आपको ना परस्यू करने के लिए या आपके साथ होने के लिए, कोई नहीं रोक सकता। द लवर्स, रोमांस का कार्ड था, यिन का कार्ड था, काफ़ी पॉजिटिव कंपैशन का कार्ड था। ये इनकी विश है, डेफिनेटली ये आपको अपना लवर मानते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये भी हो सकता है कि ये आपके करंट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, आपके करंट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं। तो मैं तब बोलूंगी कि इनसे ज़्यादा प्यार, या ये अभी तक आपके लिए, जैसे कहते हैं ना, इन्होंने आपको पहली बार देखा था और एक क्रश इनका आपके ऊपर आया था, आज भी ये वैसे ही फील करते हैं आपके लिए, आज भी ये वैसे ही फील करते हैं, ओके। ये आपको वो सारी खुशी देना चाहते हैं, दैट रोमांस, दैट लव, दैट पैशन, फायर, जो आप बोलो,
जो ये कर सकते हैं आपके लिए, लॉयल रहेंगे, ये अपनी लॉयल्टी आपको दिखा रहे हैं, दिखाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि मैं फेथफुल रहूंगा या रहूंगी अगर हम रिलेशनशिप में आते हैं तो, और ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी हमेशा फेथफुल रहेंगे, आप भी हमेशा फेथफुल रहेंगे। एंड द फूल कार्ड अगर आप टैरो देखते हैं, ये एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, और जिसको हम और इलेबोरेट वर्ड्स में बोलते हैं द लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ यानी कि डर लगता है, कई बार बोलने से डर लगता है कि इस रिलेशनशिप में जाएं या ना जाएं, ये पंगा ले या ना ले, एक्सप्रेस करें या ना करें। बट मुझे लगता है ये जो भी आपका क्रश है ना, वो आपको बोलेगा, आपको एक्सप्रेस जरूर करेगा, अपनी हिम्मत करके वो आपसे बात करेंगे। दोस्तों से भी पूछ सकते हैं, आजू बाजू वो पूछते होंगे कि यार कर लूं बात, बोलूं, एक्सप्रेस कर दूं, पूछते होंगे, ठीक है। ये डाउट तो आता ही है उनके दिमाग में, लेकिन मुझे लगता है कि वो बात करेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे आपसे बात करने में, ओके। एंड ये फूल का कार्ड ये भी हो सकता है कि आप, जैसे मैंने कहा ना कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप कहीं कॉलेज, न्यू यूनिवर्सिटी, न्यू जॉब कहीं पे ज्वाइन कर रहे हैं। ये इंसान आपकी न्यू बिगिनिंग में, जहाँ पे भी आप अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं, नए नए कहीं गए हैं, ये वहाँ पे आपको मिल सकता है, वहाँ पे जाके किसी का क्रश आप पे आया है, ओके। सो बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ हो सकता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, धीरे धीरे करके, कहते हैं ना, इनका प्यार बढ़ रहा है, एक एक रोज जैसे इनको एक रीजन मिल रहा है कि हाँ यार, ये एक और रीजन है कि मैं इस इंसान को पसंद करता हूँ, ये एक और रीजन है। अपनी फीलिंग्स को एक एक करके बिल्ड कर रहे हैं, पीछे नहीं हटने दे रहे हैं, उसको बिल्ड ही कर रहे हैं, उसको कहते हैं ना, हल्के में नहीं ले रहे अपनी फीलिंग्स को, आपके लिए उसको बिल्ड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं रेडी हैं एफर्ट्स डालने के लिए, बिल्कुल रेडी हैं एफर्ट्स डालने के लिए। कह रहे हैं कि इसकी फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग हो सकेगी उतनी बनाएंगे, धीरे धीरे आगे चलेंगे, क्योंकि जो चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं वो लंबे टाइम टिकती भी हैं। सोलमेट, सोलमेट, लवर्स, सोलमेट। सो दैट्स वाई मुझे लगा कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में हैं और अभी भी आपके पार्टनर का क्रश सबसे ज़्यादा आपके ऊपर है, आज भी उनको वही फीलिंग आती है जो उनको शुरुआत में आती थी, वही एक्साइटमेंट है। लेकिन ये इंसान आपको अपना सोलमेट मानता है। अगर आप इनके साथ अभी इन टच नहीं है, नहीं जानते हैं ये कौन है, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ये इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एंड सोलमेट अगेन स्पिरिचुअल, सोल, स्पिरिट, हम दोनों की स्पिरिट मिलती है। आप कहीं ना कहीं मेरे स्पिरिट से कनेक्टेड हो, मेरे सोल से कनेक्टेड हो। और सोलमेट के साथ पता ये होता है कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहो या ना रहो, एक कनेक्शन हमेशा फील होगा, हमेशा फील होगा उनके साथ, और वो बहुत अलग होता है, वो बहुत अलग होता है, कई बार आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। सो वैसा ये क्रश, जिसका क्रश है आपके ऊपर, ऐसा आपके लिए फील करता है। बहुत डीप फीलिंग्स हैं, बहुत 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 ज़्यादा। मिरेकल अगर ये हो गया तो ये चमत्कार है। पर मैं वही कह रही हूँ कि ये इंसान आपसे बात करेगा, क्योंकि वो ये चमत्कार देखना चाहता है, वो ये मिरेकल देखना चाहता है। आपका इनकी लाइफ में ही आना हो सकता है। जो ये मेंटल ब्लॉक्स जब हटे हैं, वो डेफिनेटली रियलाइज करें ये मिरेकल है। शायद ये इसके लिए रेडी नहीं थे, शायद आप इस हॉलिडे पे गए थे, या आप इनको जहाँ पे भी मिले हैं ट्रैवल करके, ये एक मिरेकल हुआ है, क्योंकि वो वहाँ पे आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप उनको वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप नहीं सोच रहे थे कि आप जब ये नया ऑफिस ज्वाइन करेंगे, या ये नई यूनिवर्सिटी जाएंगे, या जब ये न्यू बिगिनिंग होगी, वहाँ पे कोई एक इंसान ऐसा होगा जिसके आने से लाइफ ऐसे लगेगी चेंज हो गई है। ये क्या कनेक्शन बन गया भाई। स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। मैंने कहा है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स, एक एक करके चीज़ें आगे बढ़ाना, धीरे धीरे करके, सोच समझ के चीज़ों। इनको कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं बताऊं, इनको कोई जल्दबाजी नहीं है कि आज ही आपसे आके बात करनी है, अभी आपको एक्सप्रेस करना है, कल के कल ये हाँ बोल दें, नहीं। ये आराम से एक एक करके, हो सकता है पहले आपसे दोस्ती करें, फ्रेंडशिप रखें, आपको और जाने, आप इनको और जानो, और देखेंगे कि चीज़ें कैसे अपने आप अनफोल्ड होती हैं, कि ये रिलेशनशिप अपने आप आगे कैसे अनफोल्ड होता है। अनफोल्ड होता भी है कि नहीं होता है, क्या ये वहाँ तक बात जाती है कि नहीं जाती है, लेकिन इनको जल्दी नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार कौन है ये इंसान जिसका ऐसा इतना मेजर स्पिरिचुअल कनेक्ट है मेरे साथ, सोलमेट, लवर, सब कुछ एक्सप्रेस करो, तो मुझे नहीं लगता कि ये इंस्टेंटली भी करेंगे। करते भी हैं तो रोमांटिक फीलिंग शायद बिल्कुल अक्रॉस ना आए, बट अगर आपका भी इनसे स्पिरिचुअल कनेक्ट होता है, सो डेफिनेटली आपको वो चीज़ फील होगी, आपको वो इंट्यूशन आएगी कि हाँ शायद ये इंसान है जो मुझे लाइक करता है।
माइलस्टोन, एक पार्टी में मिल सकते हैं इनसे, आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, जैसा मैंने अगेन कहा है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शादी, किसी की गैदरिंग में, कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में, बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि आप इस इंसान को वहाँ पे मिल सकते हैं। किसी और का माइलस्टोन, किसी और की पार्टी, उनकी लाइफ की कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन, वहाँ पे इस इंसान ने आपको देखा। आप अगेन यहाँ पे ट्रॉफी है तो स्कूल, कॉलेज, टूर्नामेंट, कुछ भी सेलिब्रेशन हो रहा है किसी नई चीज़ का, वहाँ पे ये इंसान ने आपको देखा है, आप ऐसे मिले हो और ऐसे इनका क्रश आपके ऊपर आया है। ओके, पाइल नंबर 2, कुछ अल्फाबेट्स, कुछ इनिशियल्स देखते हैं। अगर आपको बाय चांस लगता है आपके आसपास कोई है, हाँ लगता है कि कोई मुझे ऐसे कोने से घूर रहा है, या कोई किसी के बिहेवियर में, किसी फ्रेंड के बिहेवियर में लगता है कि हाँ शायद इनका क्रश हो सकता है, तो कुछ इनिशियल्स देखते हैं, क्या पता यहाँ पे उनके इनिशियल्स आ जाएं। O J A T O अगेन। ये ब्लैंक है तो इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। N E P N Y E N R। ओके, ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। और कुछ लव मैसेजेस देखते हैं कि वो अगर आपके साथ, आप उनके साथ रिलेशनशिप में आते हो, व्हाट आर द रीजंस व्हाई दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू, क्यों अट्रैक्टेड है आपसे वो इतने, क्यों आपको इतना प्यार करते हैं। ओके, आई लव टचिंग यू ऑल ओवर, सो डेफिनेटली फिजिकल अट्रैक्शन, जैसा कि मैंने कहा स्पिरिचुअल है, लेकिन वो उसके बाद रोमांस का कार्ड आया है, तो दे वुड प्रॉब्ली लव मेकिंग लव टू यू, आपको फील करना चाहेंगे। फिजिकल टच, हाथ पकड़ना, गले मिलना, आपको पता है गले मिलने से हग का जो कहते हैं ना असर होता है इंसान पे, वो कुछ और ही होता है। सो वार्म हग, अ फोरहेड किस। Pile number 2, what does their crush want to say to them? Okay. I trust you with my life and heart. सेम एक्चुअली मैसेज पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था कि कहीं ना कहीं अगर आप दोनों साथ होते हो, एक दूसरे पे विश्वास करते हो, तो इनको पता है कि ये कभी भी दिक्कत में होंगे, आप हमेशा इनके लिए आगे आओगे। योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइन। यस, अगेन मैंने कहा है, सिर्फ एक दूसरे के बाजू में लेटना और बातें करना नीचे, अगर आप कहते हैं ना घास पे लेट के रात को चांद तारे देखो साथ में, बस बातें कर रहे हो, हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट यू आर नेक्स्ट टू देम, कुछ ऊपर नीचे की भी बात नहीं हो रही है कि बस अब इनके आजू बाजू आके बैठ भी जाओ, लेट भी जाओ, उसमें भी ये बहुत खुश होते हैं। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे, आप इनको इनकरेज, इनको हिम्मत देते हो। अगर रिलेशनशिप में आते हो, ये जनरली भी कहीं सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो इनके लिए। स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स, आपके बिना ये सोना नहीं चाहते। अगर कहते हैं ना आपके बारे में सोच सोच के परेशान होते हैं, रात को जागते हैं, तो कहते हैं अकेले सोना भाई बहुत मुश्किल है, दिमाग चलता रहता है, ख्याल आते रहते हैं, इतनी थिंकिंग चलती रहती है। यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग। आपको मुझे लगता है जैसे कहीं ना कहीं एक सेंस हो सकता है कि ये इंसान कौन है, तो इनको हैरानी होगी कि तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं ही हूँ, कि मैं तुम्हें पसंद करता था या करती थी पहले से। और अगर आप दोनों साथ भी होते हो तो कैसे आप इनको पहचान लेते हो कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स आ रहे हैं। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। एक्चुअली मुझे लगता है ऑलमोस्ट जो फर्स्ट उसके मैसेज थे ना पाइल 1 के, बिल्कुल आपके सेम आ गए हैं, और उनका भी लवर्स कार्ड, स्टार कार्ड आया था। सो एनर्जी काफ़ी सिमिलर है। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ आई एम ओके। आप पे कहते हैं ना, अगर आप पूरे दिन मिले भी नहीं है तो एक दूसरे को पूछते रहना, भाई तुमने खाना खाया, अगर तबीयत खराब है तो चेक करते रहना, तुमने दवाई ली, अब कैसा फील कर रहे हैं। लेकिन हमेशा एक दूसरे के बारे में चिंता करना, सोचना, दूसरा इंसान क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आप में ऑलरेडी हो और ये इनको अट्रैक्ट करती हो, या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब रिलेशनशिप हो आगे जाके, सो ये पोटेंशियल उनको आप में दिखता है इन सब चीज़ों का। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे विल फॉल इन लव विद यू, अगर अभी क्रश भी है तो। सो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया हो, रेजोनेट करती हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे
इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। और अगर आप इंग्लिश रीडिंग्स देखना पसंद करते हैं तो मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, टैरो स्ट्रेंथ इंग्लिश के नाम से। आप वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अभी भी सेफ़ रहना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, हेल्दी रहना है। हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं किसका क्रश है आप पे। इन कार्ड्स को साइड पे पहले शुरू करते हैं इस इंसान की एनर्जी के साथ। ओके, सन कार्ड। पॉसिबिलिटी है कि ये कुछ बहुत ही सक्सेसफुल हैं, ये जो भी काम करते हैं उसमें बहुत अच्छे हैं और इनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं। अगर मैं यहाँ पे नेचर की बात करूँ, या आपके कोई बहुत अच्छे फ्रेंड भी हो सकते हैं। और अगर इनको नहीं भी जानते हो ना, नॉर्मल मुझे लगता है लाइफ में ये जिनके साथ भी इनकी दोस्ती रही है वो इनके साथ बहुत खुश रहे हैं। रिलेशनशिप्स बनाने में, उनको निभाने में ये इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत वेरी काइंड हार्टेड। और लोगों की मदद करना, सबसे अच्छी बात है कि ये हम्बल भी बहुत होंगे। ये बहुत हम्बल इंसान है, ये जो भी है, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी ब्लेसिंग्स है। हो सकता है इनके पास मटीरियलिस्टिकली काफ़ी कुछ हो, अच्छे बैकग्राउंड से हो, या बहुत कुछ इन्होंने अचीव किया हो लाइफ में। और अगर नहीं भी ज़्यादा कुछ अचीव किया ना, ये उस इंसान में से जितना है उसमें बहुत खुश है। मतलब इनको जितना चाहिए, जो इनकी लाइफ को सेटिस्फाई करता है, वो होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से बोलूँगी, अपने किसी फ्रेंड में देखिएगा, क्योंकि ये इंसान एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत 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 अच्छा फ्रेंड है। तो हो सकता है शुरुआत में ये आपको बोले दोस्ती के लिए ही। सक्सेस, ये मैं कहूँगी मैसेज है स्पिरिट्स का आपके लिए कि अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं कहीं ना कहीं, या तो ये विश भी करते हैं कि अगर वो आपसे बात करें तो वो सक्सेसफुल हो डेफिनेटली। ये कॉन्फिडेंस इनको ऐसे ही नहीं आया है, ये इंट्यूशन है, ये मैसेज इनको मिला है, ये इंट्यूशन है इनको कि ये अच्छे दोस्त बनेंगे आपके। ये अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में भी आते हैं, ये अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा देंगे आपको खुश रखने में, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने में। ओके, अगेन मैंने कहा है सन का कार्ड है, तो ये इंसान डेफिनेटली कोई सक्सेसफुल इंसान भी हो सकता है। और मुझे लगता है ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे या नहीं वो देखते हैं टाइम के साथ। लेकिन यस, बहुत ज़्यादा मुझे फ्रेंडली वाइब्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है अभी आपको कहीं से सीक्रेट गिफ्ट्स आएँ, कोई आपको गिफ्ट दे के जा रहा है, कोई आपके दरवाजे पे गिफ्ट रख के जा रहा है, किसी ने आपको फूल भेजे हैं। ये अपनी तरफ से आपको मेरे ख्याल से एक्सप्रेस करने के लिए कि इनका क्रश है आपके ऊपर, पूरी कोशिश करेंगे। The intention is pure here. Okay, the fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely, manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good for all. इनकी इंटेंशन बहुत प्योर है, ये उनमें से नहीं है वो वाले क्रशेस जो वो कहते हैं डर वाली मूवी के। ये आपको डराएंगे नहीं, ये आपको हॉन्ट नहीं करेंगे, आपको हैरेस नहीं करेंगे, ना कि ये आपको तंग करेंगे। इनकी वो कहते हैं ना, वो इंटेंशन है ही नहीं। बहुत अच्छे इंसान है। अगेन इंटेंशन प्योर है कि आपसे प्यार से बात करेंगे। अगर कभी इन्होंने एक्सप्रेस भी किया आपको कि आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या आपको प्रपोज करते हैं, अगर आप ना भी कर देते हो, अगर आप कहते हो कि नहीं भाई मुझे नहीं करना है कुछ आगे, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी द वे आई एम, ये आपको तंग नहीं करेंगे। कुछ लोग होते हैं ना, तंग करते हैं, आपको डराते हैं, कई बार परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ना सुन नहीं पाते हैं, वो कहते हैं ना डिसअप्रूवल नहीं ले पाते हैं किसी का। ये वैसे नहीं है, इनकी इंटेंशन बिल्कुल प्योर है। आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान, मैनिफेस्ट कर रहा है, तो जोर ज़बरदस्ती से कभी नहीं चाहेगा कि आप इनकी लाइफ में हो। अगर मैनिफेस्ट कर रहा है तो इंटेंशंस प्योर हैं। यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि ऐसे कुछ हालात बनाओ कि एक तो मुझ में हिम्मत आए कि मैं इस इंसान को एक्सप्रेस कर सकूं, अगर करूं तो ये इंसान मुझे पसंद करे, नहीं भी करते हैं तो चलो कम से कम दोस्ती के लिए हाँ बोल दें। इंटेंशंस आर वेरी वेरी प्योर, वेरी वेरी प्योर। हीलिंग, अगेन प्योर इंटेंशन का ही कार्ड है एक तरीके से, हीलिंग का। आप, मुझे लगता है कि ये अपनी लाइफ में अगर किसी चीज़ से गुजरे हैं, पास में चीज़ें नहीं ठीक रही है इस इंसान के लिए, आपसे मिलने के बाद, आपको जानने के बाद, या जब से इन्होंने आपको देखा है, ये बहुत बेटर फील कर रहे हैं। ये बहुत 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 बेटर फील कर रहे हैं। आपके लिए भी प्रे करते हैं, क्योंकि हो सकता है ना कि आप अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी ना हो, या किसी लाइफ के किसी फेज से गुजर रहे हो जहाँ पे आप
अभी है नहीं कोई एक्सप्रेस करने के लिए, शेयर करने के लिए, अंदर ही अंदर आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ चल रहा हो, ये आपके लिए प्रे करते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी रहे, आपकी हीलिंग हो, और आपकी हीलिंग होती है तो इनकी हीलिंग होती है। ये ऐसा रिलेशनशिप है, ये ऐसा क्रश है, बहुत डीप, बहुत डीप। पाइल नंबर 1 का भी ऐसे ही था, काफ़ी स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट था वो, स्पिरिचुअल कनेक्शन था वो, वही कुछ वाइब्स मुझे यहाँ पे भी आ रही हैं। ओके, सो आपसे मिलने के बाद इनके पुराने काफ़ी माइंड ब्लॉक्स हटे हैं, इनकी हीलिंग डेफिनेटली हुई है। कि अगर कहते हैं ना, अगर इन्होंने लाइफ में चैलेंजेस, क्राइसिस देखे हैं और फिर आप आए इनके लाइफ में और इनको लगा कि नहीं भाई, लाइफ में अभी भी होप है, आई एम फीलिंग बेटर, अभी भी ऐसे लोग हैं। सो हीलिंग इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड। फ्लेक्सिबल, ये थोड़ा मज़ेदार है। हमारे लाइफ में हमारी एक पिक्चर बहुत क्लियर होती है कि हमें कैसे इंसान पसंद है, राइट? कि नहीं, वो इतना उसका हाइट होना चाहिए, कम से कम इतनी उसमें क्वालिफिकेशन हो, या चलो इतनी तो उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, चलो ज़्यादा फनी ना हो बट कम से कम रोमांटिक ज़्यादा हो। हम सब में बहुत क्लियर होता है कि ऐसा इंसान अगर मिला तो मिला, पर उससे ज़्यादा क्लियर क्या होता है जो हमें नहीं चाहिए, कि यार ऐसे इंसान के साथ तो मैं कभी नहीं करूँगी, छोटे हाइट वाले से मुझे प्यार हो ही नहीं सकता, या बिल्कुल मतलब गाइडलाइन सेट है, आपके दिमाग में इमेज सेट है, आपको कैसा इंसान पसंद है। ये कहीं ना कहीं इंसान शॉक्ड है, और ये आप भी हो सकते हो, पर ये तो डेफिनेटली वैसे इंसान हैं, इनको उम्मीद नहीं थी कि इनका क्रश आप पे आएगा। आप उन लोगों से बहुत हटके हो इनके लिए, जो इन्होंने लाइफ में पहले जिनके साथ ऐसे रोमांटिक कहते हैं ना फीलिंग्स एक्सपीरियंस किए हैं। आप वो इंसान हो इनके लिए जिसके लिए वो 100% श्योर थे कि ऐसी लड़की या ऐसा लड़के के लिए मेरे मन में कभी अट्रैक्शन हो नहीं सकती। ओके, ये आउट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है कि नहीं मतलब मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं आएंगे, दिस इज समथिंग कि नहीं ये मेरे टाइप के नहीं है। जैसे आप इनके टाइप के नहीं हो और फिर भी इनका क्रश आ गया आपके ऊपर, आप इनके टाइप के नहीं हो, आपके इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, आप जिस तरह से रेडी होते हो, तैयार होते हो, इनके मन में बड़ा क्लियर था कि नहीं मुझे तो ऐसे जो तैयार होते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ये स्टाइल पसंद है। और कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा सिंपल निकले, इतने ज़्यादा सिंपल, और ये हैरान हो गए कि यार इतना सिंपल इंसान मुझे कैसे पसंद आ गया, मुझे तो थोड़ा फैशन वाले लोग पसंद थे। और यही इनके मन में भी हो सकता है कि मतलब ये आपके मन में भी हो सकता है कि आप इनको शायद इसलिए नोटिस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये आपके टाइप के नहीं है, आपकी सोच से, आपकी इमेजिनेशन से, आपकी विशेस से बहुत हट के है। तो ये वैसे भी हो सकता है, बट डेफिनेटली ये अब इस टाइम पे रेडी है फ्लेक्सिबल होने के लिए। जैसे अगर ये आपके टाइप के नहीं है और आप कहीं ना कहीं कल इनको बोलोगे कि अपने में थोड़ा सा ये चेंज करो या ऐसे करो, मुझे ऐसे पसंद है, ये फ्लेक्सिबल होने को रेडी है। ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए फ्लेक्सिबल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, थोड़े चेंजेस, कॉम्प्रोमाइजेस मैं करने के लिए रेडी हूँ। आई एम अ लिटिल फ्लेक्सिबल फॉर चेंजेस। सो दैट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। कॉम्प्रोमाइज़ करना दोनों के विशेस के लिए, दोनों के अच्छे के लिए, सिर्फ एक के लिए नहीं, सेल्फिश मोटिव के लिए नहीं, दोनों के विशेस के लिए कि दोनों खुश रहे, ये क्वालिटी इस इंसान में है। ओके, और मुझे लगता है ये क्वालिटी आप में भी है। बिग हैप्पी चेंजेस, ये आपके लिए हमेशा अच्छा प्रे करते हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छे हों। और हो सकता है कि अगर ये आपको एक्सप्रेस करते हैं कि ये आपको लाइक करते हैं, लव करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ बिग हैप्पी चेंजेस हो सकते हैं। ये इनके मन में उम्मीद भी है यार कि अगर मैं ये एक्सप्रेस करूं, अगर मैं इनको बताऊं पाइल नंबर 3 को कि मेरा तुम पे क्रश है, और अगर चीज़ें वर्कआउट कर जाए, इनको विश्वास है कि अब जो लाइफ में चेंजेस आएंगे वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत 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 अच्छे होंगे। ये विश्वास है इनको कहीं ना कहीं। आस्क फॉर हेल्प, व्हाट यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट। मुझे लगता है आपसे बात करने के लिए ना, इनको अगर लोगों से बात करनी पड़े, हेल्प मांगनी लगे कि यार इसका नंबर निकाल के दे दो मुझे, या ये तुम्हारी फ्रेंड है, या मैंने देखो उसको उस पार्टी में देखा, ये हेल्प मांगेंगे। ये डेफिनेटली आपके किसी ना किसी फ्रेंड को कांटेक्ट करेंगे, आपके नोन को कांटेक्ट करेंगे, इंस्टाग्राम कहीं से भी पता करने की कोशिश करेंगे आपके बारे में, आपको क्या पसंद है, ये आपसे कांटेक्ट करने की। तो देखिए, अगर किसी ने आपको रेफर किए, किसी की रेफरेंस आई है आपके पास, फरवरी मंथ में कोई रेफरेंस आती है कि यार सुन, वो वहाँ उस पार्टी में वो इंसान था ना, या जब हम वहाँ गए थे एक बंदा था वहाँ पे, वो तुमसे बात करना चाहता है, क्योंकि ये इंसान रीच आउट करने के लिए हेल्प लेगा, ये इसको गाइडेंस है। और अगर आपको कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है कि किसी का क्रश है उसके आपके ऊपर, तो आप भी लोगों से उनके बारे में पता कर सकते हैं, आप भी हेल्प मांग सकते हैं, आप भी अपनी सहेलियों से, अपने दोस्तों से पूछ सकते हो उस इंसान के बारे में।
तो हेल्प मांगिए। मुझे लगता है आसपास लोगों से पूछेंगे तो और एक दूसरे को जानेंगे कि ये कौन है, कैसे हैं। द लविंग वुमन, ब्यूटिफुल, क्लियरली अगर आप फीमेल जो ये देख रही हैं ये वीडियो, आप बहुत लविंग है, ये इस इंसान का मानना है। ये आपको लिटरली कहते हैं ना, दूर से इनको ये वाइब आती है कि यू आर फुल ऑफ रोमांस, यू आर फुल ऑफ लव। और आपके एक्शन से ये पता चलता है। पाइल नंबर 3, आपके एक्शन से ये पता चलता है। क्यों? क्योंकि शायद आप हो सकता है कॉलोनी के डॉग, स्ट्रीट डॉग्स के साथ खेलते हो, बच्चों के साथ बहुत अच्छे हो, आपके फेस में हमेशा एक स्माइल रहती है। उनको ये वाइब आती है, उनको ये वाइब आती है, उनको ये चीज़ें दिखती हैं आपके बारे में कि आप में बहुत पैशन है, बहुत 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 ज़्यादा पैशन है। इस वजह से भी आप लोगों की हीलिंग करने में बहुत अच्छे हैं। सिर्फ लोगों की नहीं, जानवरों की, एनिमल्स की, अपने आजू बाजू। ये चीज़ उनको आपके बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। वो ये जानते हैं कि आप बहुत ही लविंग हो, बहुत ही लविंग हो। और अगर मेल जो देख रहे हैं वीडियो, मुझे लगता है ये कोई लविंग वुमन है। देखिए अपने आजू बाजू कौन है ऐसा जो आपको कहीं से देखते हैं तो आपको एक बहुत स्वीट स्माइल देती हैं, और आसपास लोगों के साथ बहुत अच्छी हैं। वो सब देखिए, तो ये नोटिस करिए ये चेंजेस। ये कौन है इंसान आपके आसपास जो हो सकते हैं, जिनके फेस पे स्माइल आती है आपको देखने के बाद। कोर्ट हाउस, ओके, विद द कोर्ट हाउस कार्ड हियर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आई एम नॉट टू वेरी श्योर, बिकॉज अगर आप मतलब ये एक बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। इन केस आप लॉ फर्म में हैं या आपका ऑफिस है, स्पेशली लॉ, पुलिस स्टेशन, सिविल सर्विसेज का कुछ भी, तो इस इंसान ने आपको वहाँ देखा हो। अगर आप वहाँ काम करते हैं तो ये इंसान वहाँ पे काम कर सकते हैं, आपके कोलीग हो सकते हैं। कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ साइन करते हुए किसी मीटिंग में वहाँ पे मिलना, ओके, वहाँ पे मिलना। कोर्ट हाउस में ये भी होता है डिवोर्सेस, शादी, जहाँ पे आप साइनिंग के लिए जाते हैं, डील्स करने जाते हैं, कुछ कंफर्म करने जाते हैं। हाई चांस है कि किसी की शादी पे, किसी की कोर्ट मैरिज पे, कहीं इंपॉर्टेंट पेपर्स जहाँ साइन हो रहे हो, वहाँ पे इस इंसान ने आपको देखा हो। ओके, पासपोर्ट ऑफिस, टैक्स ऑफिस, बट ऑफिस की फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। ऑफिस की फीलिंग काफ़ी ज़्यादा आ रही है, जहाँ पे मीटिंग्स, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क, ऐसा कुछ हो, वहाँ पे ये इंसान हो सकता है इन्होंने आपको वहाँ देखा हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स से तो मुझे यही कहीं ना कहीं डाउनलोड आ रहा है कि इस इंसान को ये डाउट ज़रूर है कि अगर ये आपसे बात करते हैं तो शायद आप मना कर दोगे। ओके, शायद आप मना कर दोगे। कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी डाउन होती है। कोर्ट हाउस, जैसे मैंने कहा था, डिवोर्स को लेके, शादी को लेके, तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि यस, आप इस इंसान से किसी शादी में मिले हो, या ये वो इंसान भी हो सकता है। ये आपके पास से भी, मैं कहूँगी, आपके एक्स हस्बैंड, आपके एक्स वाइफ, एक्स गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये भी हो सकते हैं जो इस वक्त डर रहे हैं आपसे दोबारा बात करने के लिए, क्योंकि ये फियर है कि ये वर्कआउट नहीं करेगा, कि आप हाँ नहीं बोलोगे। तो हो सकता है किसी के साथ आपने कनेक्शन तोड़ा है, लेकिन आपको पता होगा कि ये कोई ना कोई जान पहचान का हो सकता है पास से। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, काम पे बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है मुझे कि काम पे ये इंसान आपको मिल सकता है। आपने कहीं नया ऑफिस ज्वाइन किया है, नया कॉलेज ज्वाइन किया है, नई यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है, और वहाँ पे ये इंसान आपको मिले हैं, वहाँ पे इन्होंने आपको देखा है। इंटरनेट के थ्रू भी हो सकता है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में कहूँगी, जहाँ पे कम्युनिकेशन, इंटरनेट, थॉट्स, आप सोशल मीडिया, यस, वेरी हाई चांस की सोशल मीडिया भी एक जगह है जहाँ पे आप, या आपको स्टॉक करते हैं, या आप पे नज़र रखते हैं, या इन्होंने आपको वहाँ पे देखा है। और डेफिनेटली अगर इन्होंने, ये आपको वैसे भी काम के थ्रू जानते हैं, तो मैं आपको कह रही हूँ कि ये सोशल मीडिया के थ्रू आप पे वैसे ही नज़र रखते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, इनके थॉट्स बहुत क्लियर हैं। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म अगर चीज़ें काम करती हैं, ये चाहेंगे कि चीज़ें आगे बढ़ें, आप दोनों सेटल हो,
ये ऐसी इनके दिमाग में इमेज है आपको लेके, एक हैप्पी फैमिली, घर में बड़े बुजुर्ग भी हैं और डॉग्स भी हैं। मैंने कहा ना, डॉग्स का लविंग वुमन देख के भी मुझे लगा था कि एनिमल्स को लेके बहुत प्यार हो सकता है, तो वो भी है। बैलेंस लाने की पूरी कोशिश, चीज़ें ये जानते हैं हारमोनी और बैलेंस बना के जितनी हो बेटर है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपने इमोशंस आपके लिए बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है। टेम्परेंस का कार्ड जब आता है, अंदर ही अंदर आप अपने आप से सवाल पूछते हो कुछ एक्शन लेने से पहले कि क्या ये करना चाहिए, क्या चीज़ें खराब तो नहीं हो जाएंगी, क्या चीज़ें खराब तो नहीं हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं वो थॉट दिमाग में चलते रहना, वो चीज़ जो है यहाँ पे मुझे दिख रही है। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, या तो आप या ये इंसान, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेके। ये भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने दिमाग से सोचें, ज़्यादा दिल से ना सोचें, प्रैक्टिकली सोचें, प्रैक्टिकली सोचें कि क्या ये करना चाहिए, क्या एक्सप्रेस करना चाहिए, क्या ये आगे हो पाएगा। दिल से सोचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शायद इनको लगता है कि आपका पास्ट में ऐसा कुछ हो चुका है, एक्सपीरियंस, जिसने आपको थोड़ा गुस्से वाला या थोड़ा अलर्ट कर दिया है, थोड़ा अलर्ट कर दिया है आपको कि शायद अब आगे रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। बहुत हाई फीलिंग आ रही है कि आप ही का कोई एक्स पार्टनर दोबारा आपसे रिकनसाइल करने की कोशिश कर सकता है। एक नया तरीके का, कहते हैं ना, बात करने की कोशिश, कोई न्यूज़ आप तक किसी के थ्रू खबर पहुंचाना, जानते हुए भी कि ये कट ऑफ हो सकता है, जो चाहिए वो आगे ना मिले। अंदर डर है मन के अंदर कि पता नहीं ये चीज़ पूरी होगी कि नहीं होगी। बट यस, कुछ तो लग रहा है पास से। ये फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू भी हो सकता है। कोई आपका फैमिली फ्रेंड, आपके फादर का, आपके मदर के तरफ से कोई फैमिली फ्रेंड्स, किसी गैदरिंग में आप मिले हो जहाँ पे इन्होंने आपको देखा हो, लेकिन अगेन डरते हैं बोलने से कि चीज़ें ख़राब ना हो जाए, चीज़ें ख़राब ना हो जाए, क्योंकि दिमाग से सोच रहे हैं। इंटेंशंस बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है, किसी के साथ ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है, बैलेंस बना के रखना है, हार्मनी बना के रखनी है। इनकी इंट्यूशन इनको कुछ कह रही है, लेकिन आगे बढ़ने से डरना कि बोले या ना बोले। ओके, सो पाइल नंबर 3। अब कुछ यहाँ पे हम इनिशियल्स देते हैं, कुछ अल्फाबेट्स देते हैं, अगर आपको हिंट मिले कि ये कौन हो सकते हैं। ओके, A, T, O, N, P, B, V, E, I, T, एक और I, G, S, A and O। सो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, और अगर इसमें आपके इनिशियल्स हैं तो ये भी कॉन्फर्मेशन हो सकती है कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। एंड थोड़ा फन करते हैं एंड में। मेरे पास यहाँ पे कुछ लव मैसेजेस हैं जो आपके क्रश आपको देना चाहते हैं, और इनमें से काफ़ी मैसेजेस ऐसे हो सकते हैं कि जब अगर आप इनके साथ होते हैं, अगर ये रिलेशनशिप हो जाता है तो वो कैसा फील करेंगे, क्या चीज़ें उनको आपके बारे में सबसे अच्छी लगती हैं। सो एंजल्स फॉर पाइल नंबर 3, प्लीज गिव मी लव मैसेजेस। व्हाट डज ए क्रश वांट टू से टू पाइल नंबर 3? ओ, ये तो बहुत सारे गिर गए, आई एम सॉरी। ऑल राइट, सो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। इतने स्लिपरी हैं ये कार्ड्स, कहीं पे भी मैं रखती हूँ गिरने लग जाते हैं। ओके, यू लाफ एट माई जोक्स इवन व्हेन दे आर नॉट फनी। सो मुझे लगता है कि ये आपको खुश रखने की, हंसाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर इनके जोक्स अच्छे भी ना हो ना, तो कई बार हम दिल अपने लोगों को खुश करने के लिए हंस देते हैं ना, मतलब ताकि उनको बुरा ना लगे, बट नीयत उनकी अच्छी है आपको हंसाने की। यू आर माई इंस्पिरेशन। डेफिनेटली मैंने कहा ना कि अगर आप लाइफ के हार्डशिप से निकले हैं, या जिस तरीके की लाइफ आप जीते हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, दिमाग से प्रैक्टिकली जीना, एक एक्सपीरियंस से निकला हुआ है इंसान, सिंगल मदर, विडोअर, ऐसे भी हो सकते हैं, सिंगल फादर,
यू नो इंस्पिरेशन है आप जिस तरीके से अपनी अपनी लाइफ आपने कंटिन्यू की है। यू आर सिंपली इरेजिस्टिबल। डेफिनेटली क्रश है, आपके बारे में सोचना, आपसे दूर रहना, आपको इग्नोर करना कि नहीं यार चलो पीछे हट जाते हैं, आज नहीं देखने जाऊंगा, आज नहीं मिलूंगा, बट नहीं रहा जाता है। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर, ये इनका बिलीफ है, विच इज़ वेरी ट्रू। मैंने कहा है ना कि एक विश्वास है इनको कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो सकती हैं, या अगर आप दोनों रिलेशनशिप में आते हैं, अगर ये आपको एक्सप्रेस करते हैं तो आप दोनों एक अच्छा पेयर बनेंगे। I know you'll always be there for me. Definitely, definitely. You love me like no other. जैसा आप प्यार करते हैं वैसा कोई प्यार नहीं कर सकता किसी को। Unconditional love. The sparkle in your eyes makes my day. वो लविंग वुमन का कार्ड मुझे याद आ रहा है कि जैसे आपकी आंखों में एक चमक रहती है, आप लोगों से कैसे बात करते हो, एनिमल्स के साथ कैसे रहते हो, आप जो स्माइल रखते हो, एक ऑप्टिमिज्म है आपके एटीट्यूड में, वो इनको काफ़ी इम्प्रेस करता है आपके बारे में। यू कीप लिटिल मेमेंटोज ऑफ थिंग्स वी हैव डन। कुछ लोगों को आदत होती है ना, जैसे पहली मीटिंग मिली तो उसका पहला गुलाब संभाल के रख लिया, कहीं गए तो वो टिशू, फिल्मों में होता है ना टिशू संभाल के रख लिया जो उसने यूज़ किया था। मैं फिल्मी एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मुझे ये करना नहीं आता है, लेकिन ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें संभालना अपनी मीटिंग्स की, इंपॉर्टेंट डेज की। यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। इंसान परेशान है और इनको लगता है कि सिर्फ अगर आप इनका हाथ भी पकड़ लेंगे इनकी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। आपके हाथों में वो जादू है, वो शफा है कहते हैं ना। सो पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया, अगर ये रेजोनेट करती है, कहीं ना कहीं कोई सिमिलैरिटी लग रही है कि हाँ कुछ तो हो रहा है ऐसा लाइफ में, कोई तो है जो कांटेक्ट कर रहा है, या किसी की प्रेजेंस फील हो रही है आपको आजू बाजू, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और चैनल का नाम द टैरो स्ट्रेंथ इंग्लिश, जैसे ये टैरो स्ट्रेंथ हिंदी है वो टैरो स्ट्रेंथ इंग्लिश है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।